दोस्तों फ्लिपकार्ट से बिना क्रेडिट कार्ड या बिना डेबिट कार्ड के ईएमआई पर मोबाइल फोन कैसे ऑर्डर करना है या ईएमआई पर सामान कैसे खरीद सकते हैं उसका प्रोसेस इस वीडियो पे आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए कौन सा सामान या मोबाइल फोन ईएमआई पर लेना चाहते हैं उसको फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करके निकाल लेना। मैंने यहाँ पे मोबाइल फोन लावा अग्नि 3 5G को यहाँ पे निकाल लिया हूँ। इसका कलर वेरिएंट वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आके इसका जो ब्रांड सपोर्ट या रिप्लेसमेंट पॉलिसी है कि नहीं वो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद में वारंटी वगैरह है कि नहीं वो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे आके प्रोडक्ट डिटेल्स आपको चेक करना आपके लिए सही हो सकता है, बेहतर हो सकता है, प्रोडक्ट के बारे में जानना। ओके, उसके बाद आपको नीचे आके कस्टमर रिव्यू एंड रेटिंग्स को भी हो सके तो आपको चेक करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। सब कुछ चेक करने के बाद में अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं ईएमआई पर, तो आपको यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन क्लास वगैरह आप साथ में लेना नहीं चाहते तो आपको नीचे स्किप एंड कंटिन्यू में जाना है। उसके बाद आपका डिलीवरी एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। सेट करके नीचे कंटिन्यू में जाना है। कंटिन्यू में जाते ही आप यहाँ पे पेमेंट मेथड में पहुंच जाएंगे। पेमेंट मेथड में अभी आपको नीचे ईएमआई फ्लिपकार्ट ईएमआई को सिलेक्ट करना है। ईएमआई फ्लिपकार्ट ईएमआई पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए शो हो रहा होगा कि देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट ईएमआई न्यू बोल के, और नीचे में देखिए नो क्रेडिट डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड बोल के, यानी आप अगर फ्लिपकार्ट ईएमआई का सिलेक्ट करके अगर आप प्रोडक्ट को या मोबाइल फोन को आप ईएमआई पर लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जरूरत नहीं पड़ेगा बोल के आपको बोल रहा है। ओके, लेकिन उसके लिए आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं वो आपको चेक करना होगा, चेक एलिजिबिलिटी में जाके। ओके, अगर आप एलिजिबल है तो आप उसको अप्लाई करके आप ईएमआई पर ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे अभी चेक एलिजिबिलिटी में जाना है। जाने के बाद देखिए यहाँ पे चेकिंग योर एलिजिबिलिटी फॉर द लोन ऑफर बोल के शो रहा है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ऊपर में चेक एलिजिबिलिटी बोल के अभी यहाँ पे नीचे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है, जैसे पेन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा पेन कार्ड के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम एज पर पेन के हिसाब से डालना है। उसके बाद लास्ट नेम डालना है। उसके बाद मंथली इनकम कितना है वो आपको यहाँ पे डालने को बोल रहा है। उसके मंथली इनकम यहाँ पे ग्रेटर देन 25,000 बोल रहा है। 25,000 से ज्यादा अगर मंथली इनकम है तो आपको डालना है। उसके बाद नीचे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप में देखिए सैलरी है तो सैलरी सेलेक्ट करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है। उसके बाद वीडियो स्टेटस क्या है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक करके चेक एलिजिबिलिटी में जाते ही यहाँ पे थोड़ी देर बाद में आपका डिटेल्स के हिसाब से आपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाले उसके हिसाब से अगर आप लोन के लिए एलिजिबल है कितने एलिजिबल है वो आपको यहाँ पे शो होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ईएमआई ऑफर्स में बहुत सारे लोन ऑफर्स शो हो रहा है। यानी दोस्तों प्रोडक्ट का जो प्राइस था यानी मोबाइल फोन का जो प्राइस था उस अमाउंट को यहाँ पे लेंडर्स क्या कर रहा है लोन के हिसाब से दे रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि दोस्तों आप जो भी प्रोडक्ट या मोबाइल फोन आप ईएमआई पर फ्लिपकार्ट के जरिए लेना चाहते हैं बिना क्रेडिट कार्ड बिना डेबिट कार्ड के, उस अमाउंट को उस प्रोडक्ट का या उस मोबाइल फोन का जो अमाउंट है कीमत को लेंडर्स क्या करेगा, लोन लेंडर्स क्या करेगा वो मार्चेंट को ट्रांसफर करेगा आपके थ्रू, यानी फ्लिपकार्ट को वो पे कर देगा। बाकी जो ईएमआई होगा वो आपको लेंडर्स को मंथली ईएमआई बेसिस में आपको पे करना पड़ेगा। ओके, तो वो ऑफर आपको ये बेस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए उस हिसाब से डीएमआई फाइनेंस दे रहा है मैक्सिमम 18 मंथ के लिए पर एनम 18% इंटरेस्ट रेट के साथ। उसके बाद 5 दे रहा है मैक्सिमम 9 मंथ के लिए पर एनम 22% इंटरेस्ट रेट के साथ। उस हिसाब से यहाँ पे जो भी लोन ऑफर आपको शो होगा वो आपको चेक कर लेना है, किसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा या किसमें कम है वो आपको चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये जो लोन कंपनी आपका प्रोडक्ट का या मोबाइल फोन का जो प्राइस था वो मार्चेंट यानी आप जिस प्लेटफॉर्म से मोबाइल को या प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं उसको उस मार्चेंट को पे कर दे और आप जो भी ईएमआई बनता है वो ईएमआई आप मंथली बेसिस में आप चुकाएंगे। तो उस हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट को आप खरीदना चाहते हैं ईएमआई पर तो आपको यहाँ पे नीचे कौन सा ईएमआई ऑफर्स अप्लाई करके आप लेना चाहते हैं उसमें नीचे प्रोसीड में क्लिक करना है। प्रोसीड में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए मुझे देखने को मिल रहा है कंग्रेचुलेशन लोन ऑफर अप्रूव बोल के, और नीचे पे ईएमआई प्लान यहाँ पे आ चुका है। ईएमआई प्लान में देखिए सबसे पहला ईएमआई प्लान है 3 मंथ का। 3 मंथ में पर मंथ कितना ईएमआई आएगा वो आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद में इंटरेस्ट चार्जेस कितना बनेगा टोटल 3 मंथ में 797 यहाँ पे शो रहा है। उसके बाद वन टाइम प्रोसेसिंग फीस कितना देना पड़ेगा पे करना पड़ेगा वो यहाँ पे शो रहा है। उस हिसाब से अगर आप 6 मंथ में जाएंगे 6 मंथ ईएमआई प्लान में जाएंगे तो 6 मंथ में पर मंथ कितना ईएमआई आएगा वो आपको यहाँ पे शो रहा है ईएमआई। उसके बाद टोटल ईएमआई इंटरेस्ट चार्जेस कितना होगा 6 मंथ से वो यहाँ पे शो रहा है। उसके बाद अगर 12 मंथ का ईएमआई प्लान अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 12 मंथ में कितना आ रहा है ईएमआई या इंटरेस्ट चार्जेस अमाउंट वो आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो उस हिसाब से आपके हिसाब से अगर आप किस ईएमआई प्लान में कंफर्टेबल फील करेंगे उस हिसाब से ईएमआई प्लान आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ओके, तो ईएमआई प्लान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे सेलेक्ट प्लान एंड कंटिन्यू में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे लेंडर के साथ कनेक्टिंग हो रहा है। थोड़ा देर इंतजार करने के बाद में यहाँ पे फादर्स का फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के ये चेक बॉक्स में टिक करके सबमिट में जाना है। सबमिट में जाने के बाद यहाँ पे डिवाइस परमिशन लोकेशन परमिशन के लिए यहाँ पे अभी आपको अलाउ यू व्हाइल यूजिंग द साइट में जाना है। अलाउ व्हाइल यूजिंग द साइट में जाने के बाद आपको यहाँ पे अभी कुछ इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आ रहा है कि द साइट कांट आस्क योर परमिशन बोल के तो यहाँ पे कैंसिल में क्लिक करना है। कैंसिल में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अभी आपको सेलेक्ट ऑर्डर में जाना है। फिर से रिटर्न में जाएगा। सेलेक्ट ऑर्डर में जाने के बाद में अभी यहाँ पे देखिए आपको ऊपर 3 डॉट में जाना है
ऊपर थ्री डॉट में जाने के बाद में सबसे पहले आपको ओपन इन क्रोम ब्राउजर में क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर फिर से थ्री डॉट में जाना है, जाके नीचे सेटिंग्स पे क्लिक करके ओपन करना है। उसके बाद नीचे सर्च सेटिंग्स पे आगे सर्च सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पे लोकेशन को क्लिक करना है। लोकेशन क्लिक करने के बाद नीचे में देखिए यहाँ पे नॉट अलाउड में यहाँ पे पेमेंट जूस पे यहाँ पे नॉट अलाउड में यानी ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पे नॉट अलाउड या तो ब्लॉक में दिखने को मिलेगा। तो इसमें अगर यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है तो आपको ये थ्री डॉट में जाके एडिट में जाके इसको अनब्लॉक कर देना है, मतलब अलाउ कर देना है, अलाउ करके कंफर्म कर देना है। और ये अनब्लॉक हो चुका है, अभी अलाउड में आ चुका है। उसको बैक आके आपको यहाँ पे फिर से कैमरा को ओपन करना है, यहाँ पे नीचे चेक करना है कैमरा ओपन करके। इसमें भी अगर नॉट अलाउड या तो ब्लॉक में है तो इसको अनब्लॉक या तो अलाउ कर देना है। उसके अंदर फिर से बैक आके माइक्रोफोन को चेक करना है। उसी प्रोसेस में अगर ब्लॉक है या अनब्लॉक है, मतलब नॉट अलाउड है तो उसको अलाउ कर देना है, ओके अनब्लॉक कर देना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आके अभी आपको नीचे यहाँ पे कंप्लीट केवाईसी में जाना है। कंप्लीट केवाईसी में जाने के बाद अभी यहाँ पे देखिए कंप्लीट केवाईसी आ चुका है। अभी आपको यहाँ पे अपलोड थ्रू डिजिटल डिजी लॉकर बोल के आ चुका है। तो ये आपको टिक करना है, ये ऑप्शन को सेलेक्ट करके प्रोसीड में क्लिक करना है। प्रोसीड में क्लिक करके डिजी लॉकर अकाउंट का मोबाइल नंबर और पिन डाल के साइन इन करना है। अगर डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो नीचे न्यू यूजर में जाके डिजी लॉकर अकाउंट बना लेना है। उसके बाद डिजी लॉकर अकाउंट का मोबाइल नंबर पिन डाल के साइन इन करने के बाद ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद ओटीपी यहाँ पे डाल के साइन इन कर दी, डिजी लॉकर अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिए इश्यूड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आधार को सिलेक्ट करना है और उसके पैन को सिलेक्ट करना है। अगर पैन कार्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो डिजी लॉकर अकाउंट में पैन कार्ड अपलोड कर लेना है। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे अलाउ में जाना है। अलाउ में जाने के बाद देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट और थोड़ी देर बाद में दिखने को मिलेगा केवाईसी वेरिफिकेशन, लेट्स टेक ए सेल्फी। यानी केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे एक सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा। उसके लिए क्लिक फोटो में जाना है। क्लिक फोटो में जाने के बाद कैमरा ओपन हो जाएगा। अभी आपको एक अच्छा सेल्फी यहाँ पे कैप्चर फोटो में जाके क्लिक करके आपको फोटो खींच लेना है। फोटो खींचने के बाद अगर फोटो सही है तो गो टू में जाना है। अगर दो बार लेना चाहते तो रीटेक सेल्फी में जाना है। ओके, तो इस तरह से फोटो यहाँ पे क्लिक करने के बाद गुड टू गो में जाना है। तो गुड टू गो में जाने के बाद यहाँ पे सेल्फी फोटो अपलोड होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंफर्म योर एड्रेस एज पर आईडी प्रूफ बोल के यहाँ पे शो गए हैं। आपका आईडी प्रूफ हिसाब से आपका एड्रेस ये दिखने को मिलेगा। अगर आपको एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेना, अगर एड्रेस सही है तो ये चेक बॉक्स में टिक करना, टिक करके सबमिट में जाना है। सबमिट में जाने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा। उसके लिए दो ऑप्शन है, यूपीआई आईडी के थ्रू और बैंक अकाउंट डिटेल्स मैन्युअली एंटर करके। ओके, तो मैं यहाँ पे वेरीफाई विद यूपीआई को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे प्रोसीड में जाना है। प्रोसीड में जाने के बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है कि बैंक अकाउंट वेरीफाई करते वक्त अकाउंट से ₹1 डिडक्ट होगा जो कि रिफंडेबल है। ओके, तो अभी आपको नीचे यहाँ पे प्रोसीड में जाना है। फिर से प्रोसीड में जाने के बाद अभी यहाँ पे कौन सा यूपीआई ऐप से बैंक अकाउंट वेरीफाई करना चाहते हैं उस यूपीआई ऐप को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करते ही यूपीआई ऐप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे नीचे पे में जाके ₹1 पेमेंट करना। ₹1 पेमेंट सक्सेस होते ही यहाँ पे दिखने को मिलेगा योर बैंक अकाउंट इज सक्सेसफुली वेरीफाइड बोल के, और यहाँ पे नीचे बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर दिखने को मिलेगा। अभी अगला स्टेप होगा यहाँ पे ऑटो डेबिट सेटअप करना है। ऑटो डेबिट सेटअप करने से जो मंथली ईएमआई आएगा उस ईएमआई बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा, ऑटोमेटिक पे हो जाएगा अगर उस समय में बैंक अकाउंट में पैसा है तो। अभी ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए सेटअप ऑटो डेबिट में जाना है। जाने के बाद देखें यहाँ पे ऑटो पे यूजिंग यूपीआई, यानी यूपीआई के जरिए ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए ऑटो पे यूजिंग यूपीआई को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद नीचे यूपीआई आईडी डालना है, यानी कौन सा यूपीआई यूज करते हैं उस यूपीआई आईडी यहाँ पे डालना है। डाल के कंफर्म यूपीआई आईडी में जाना है। कंफर्म यूपीआई आईडी में जाने के बाद यहाँ पे नीचे ऑटो डेबिट सेटअप में जाना है। ऑटो डेबिट सेटअप में जाने के बाद में कौन सा यूपीआई आईडी डाला था उस यूपीआई एप्लीकेशन में जाके ऑटो डेबिट सेटअप को अप्रूव करके कंप्लीट करना है। उसके लिए गूगल पे में चले जाते हैं। गूगल पे यूपीआई डाला था तो यहाँ पे देखिए ऑटो पे रिक्वेस्ट ऑफ अप टू 15,000 सो रहा है, यानी 15,000 तक का जो ऑटो पे यहाँ पे सेटअप हो गई। यानी अगर मंथली ईएमआई 15,000 तक होता है तो ऑटोमेटिक अकाउंट के जरिए ऑटो पे होगा और उस समय में अकाउंट में बैलेंस है तो ये 15,000 का मतलब ये नहीं होता है कि 15,000 अकाउंट से ऑटो डेबिट सेटअप करते करते अकाउंट से कर देगा, ऐसा नहीं कि ये जस्ट आप अलाउ कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर ईएमआई 15,000 तक होता है तो ऑटो डेबिट के जरिए अकाउंट से वो पे हो सके। ओके, तो वो परमिशन आप दे रहा है। ये ऑटो डेबिट ये मैंडेट सेटअप है, ऑटो पे मैंडेट सेटअप हो रहा है। ओके, तो ये ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए अभी प्रोसीड में जाना है। प्रोसीड में जाने के बाद अप्रूव ऑटो पे में जाके नीचे कंफर्म में जाके ऑटो पेमेंट सेटअप करना है। ऑटो पेमेंट सेटअप होते ही यहाँ पे दिखने को मिलेगा ऑटो पे अप्रूव बोल के। जब ऑटो पे अप्रूव हो जाएगा यहाँ पे ऑटो पे ऑन। अभी यहाँ से ब्राउजर में आ जाना है। ब्राउजर में आने के बाद ये वाला पेज में अभी दिखने को मिलेगा ऑटो डेबिट सेटअप इज कंप्लीट बोल के। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू चेकआउट में जाना है। प्रोसीड टू चेकआउट में जाने के बाद यहाँ पे अभी की फैक्ट स्टेटमेंट आ जाता है। तो ये की फैक्ट स्टेटमेंट जो है इसको अच्छी तरह से चेक कर लेना बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसमें लोन अमाउंट, सैंक्शन लोन अमाउंट, ईएमआई डिटेल्स, उसके बाद पर एनम लोन इंटरेस्ट कितना चार्जेस हो रहा है वो सब डिटेल देखने को मिलेगा। और इसमें जो सैंक्शन लोन अमाउंट है उसको चेक करना बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट ले रहा है फ्लिपकार्ट से या कोई मर्चेंट से उस प्रोडक्ट का प्राइस के साथ उस प्रोडक्ट का जो अमाउंट है उस अमाउंट से अगर यहाँ पे लोन सैंक्शन
अमाउंट में कम अमाउंट शो हो रहा है तो आपको प्रोडक्ट खरीदने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सैंक्शन अमाउंट में चेक करना है कि जो प्रोडक्ट ऑर्डर करने जा रहा है उस प्रोडक्ट का प्राइस अमाउंट के साथ सैंक्शन लोन अमाउंट बराबर है कि नहीं, या सैंक्शन लोन अमाउंट उससे ज्यादा है कि नहीं, वो चेक करना है। अगर बराबर है या उससे ज्यादा है तो लोन के थ्रू प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए आगे का प्रोसेस में जा सकते हैं। अगर सैंक्शनेड लोन अमाउंट प्रोडक्ट का प्राइस अमाउंट से कम है तो लोन के थ्रू प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए आगे के प्रोसेस आने से आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है या तो ऑर्डर रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए की फैक्ट स्टेटमेंट को अच्छी तरह से चेक करने के बाद लोन के थ्रू प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं तो नीचे चेक बॉक्स में टिक करना, टिक करके कंप्लीट ट्रांजैक्शन में आना है। कंप्लीट ट्रांजैक्शन जाने के बाद यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी करते हैं यहाँ पे दिखने को मिलेगा योर लोन प्रोसेस इज कंप्लीटेड ट्रांसफर टू फ्लिपकार्ट, यानी मर्चेंट को ट्रांसफर हुआ बोल के यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद ये पेज में इंतजार करने के बाद में आप दूसरा पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए रीडायरेक्टिंग टू फ्लिपकार्ट, योर ऑर्डर इज ऑन द वे, और नीचे में रीडायरेक्ट टू फ्लिपकार्ट। ओके, तो रीडायरेक्ट टू फ्लिपकार्ट में जाने के बाद यहाँ पे अभी ऑर्डर प्लेस होगा, तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा देखिए ऑर्डर प्लेस, और ऑर्डर प्लेस बताइए अभी यहाँ पे देखिए थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, और अभी यहाँ पे नीचे ट्रैक एंड मैनेज ऑर्डर में जाके ट्रैक एंड मैनेज ऑर्डर में जाके ऑर्डर को ट्रैक एंड मैनेज भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ चुका है। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो सिविल स्कोर के हिसाब से आपको ईएमआई के लिए लोन ऑफर मिलेगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, बिल्कुल खराब सिविल स्कोर है, ऐसे में दोस्तों आपका मोबाइल फोन या कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए जब आप लोन ऑफर चेक करेंगे, एलिजिबिलिटी में चेक करेंगे, एलिजिबिलिटी में आपका वहाँ पे लोन ऑफर ईएमआई के लिए लोन ऑफर शो नहीं भी हो सकता है अगर आपका सिविल स्कोर खराब है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपके सिविल स्कोर के हिसाब से वहाँ पे लोन ऑफर आपको आपका जो एलिजिबल लोन के लिए आप कितना एलिजिबल है वो एलिजिबिलिटी यहाँ पे शो होगा लोन ऑफर, ईएमआई के लिए लोन ऑफर। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो में एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरीके का और भी अपडेट मिलता रहे।